अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त रात के तकरीबन यहाँ पर 11 बजे हैं, जबल सौर, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें क़याम फरमाया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करिए निकले थे तो सीधा इस पहाड़ पर आए थे और यहाँ पर इस गार सौर में 3 रातें क़याम फरमाया था। और काफ़ी कठिन रास्ता है, लेकिन एक अजीब बात है, आपको भी शायद नज़र आ रहा हो, रात के 11 बजे हैं लेकिन इस पहाड़ पे एक अजीब नूर है, एक अजीब रोशनी है। आप देखें चारों तरफ कोई लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक अजीब नूर की बरसात नज़र आ रही है। यहाँ पर एक अजीब रोशनी नज़र आ रही है और हमें कोई टॉर्च चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और हम लोग 4-5 दोस्त मिलकर इस गार की ज़ियारत करने जा रहे हैं। काफ़ी कठिन रास्ता है, तकरीबन आप कहने के 1 घंटे की चढ़ाई है, कोई प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई। बहरहाल ये हम लोग जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से निकले तो कुफ़ार ने आपके घर का मुहासरा किया हुआ था और आप सल्लम को शहीद करने का इरादा था, क्योंकि आप सल्लम को पहले से इसकी अल्लाह ताला ने ख़बर कर दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने साथ अपने रूम में सुलाया हुआ था। तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी भी अमानतें लोगों ने आपको दी हुई थी, क्योंकि आप अमीन के नाम से मशहूर थे और आपके पास हमेशा अमानतें रहती थी, तो आपने अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह को सुपुर्द की, उन्हें अपने बिस्तर पर लिटाया। घर से बाहर निकले तो चारों तरफ कुफ़ार थे, तरवारें लेके खड़े हुए थे आप लोगों को शहीद करने के लिए। तो आपने अल्लाह के हुक्म से एक मुट्ठी में रेत भरी और काफिरों की तरफ वो रेत फेंकी, जिससे उनकी आंखें अंधी हो गई और आप बाहिफाजत वहाँ से चल के अबू बकर सिद्दीक़ के दरवाजे पे आए जो पहले से तैयार थे। और फिर आप उनकी मायत में इस पूरे पहाड़ पे चढ़कर उस गार में गए जहाँ आपने 3 रातें स्टे किया। और रास्ता काफ़ी कठिन है। आप सब रास्ते में जब थक गए थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह आपको अपने कंधों पर उठा लेते और हमसे चढ़ा नहीं जा रहा, जितना मुश्किल है और ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह किस तरह आपको अपने कंधों पर उठाया होगा। और सिर्फ आपका वज़न नहीं है, बार नबूवत भी है। और बार नबूवत ऐसा है कि अगर आप ऊँटनी पर सवार होते और वही आती तो उस वज़न से ऊँटनी का जो पेट है वो ज़मीन पर लग जाता। तो ये बार नबूवत था, जिसे उठा के तने तनहा अबू बकर सिद्दीक़ इस पहाड़ के ऊपर चढ़े थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वारफ्तगी का ये आलम था कि वो कभी भाग के आप उनके दाएं तरफ आते, कभी बाएं तरफ आते, कभी आगे आते, कभी पीछे आते। तो आपने पूछा अबू बकर ये क्या कर रहे हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते कि मुझे जब कोई गुमान होता है कि कोई दुश्मन ताक लगाए राइट पे बैठा हुआ है तो मैं राइट पे चला जाता हूँ कि पहला निशाना मुझे लगे। इसी तरह कभी लेफ़्ट पे, कभी पीछे और कभी आगे जाता हूँ। तो इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में पहुँचे, आपसे आराम फरमा रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये शक था कि कहीं कोई सांप वगैरह ना आ जाए, तो अपने कपड़े फाड़ फाड़ के आपने गार के जितने भी दाने थे या सुराख थे उन्हें बंद कर दिया और गार का एक दाना जो खुला था वहाँ पर अपना कदम रख दिया। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में लेटे हुए थे और एक सांप जो कि अरसे से मुश्ताक था, जिसे पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है तो उसने आपकी ज़ियारत करनी है, उसे जब ज़ियारत का कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव पर डस लिया और आप दर्द की शिद्दत थी, आंखों से आंसू रवा हुए, लेकिन जिस्म को हरकत नहीं दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना हो। तो आपके आंसू जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे पड़े तो आपकी आंख खुल गई और तब आपको पूरे माजरे का पता चला कि क्या हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जवाबी दहन आपके कदमों पे लगाया और वह ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया। कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए यहाँ तक आए, लेकिन मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतर ने घोंसला बना के अंडे रख दिए और उन्हें यह गुमान हुआ कि कुफ़ार ने जब वो घोंसला देखा और मकड़ी का जाला देखा तो यही गुमान किया कि यहाँ तो मुद्दतों से शायद कोई नहीं आया, क्योंकि ऐसी जगह पर मकड़ी जाले बुनती है, कबूतर अंडे देते हैं जहाँ पर वीरानी हो। तो इस तरह अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, कुफ़ार वापस लौट गए। इंतहाई कठिन रास्ता है, लेकिन हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा 3 दिन मुसलसल आप सल्लम के लिए और अबू बकर सिद्दीक़ के लिए फ़्रेश खाना बना कर लेके आती थी। अकेली तन्हा औरत ज़ात थी और तमाम ख़तरों के होते हुए आप यहाँ पर आती हैं, आपको खाना पहुँचाती और वापस जाती। तो 3 दिन यहाँ पर 3 रातें क़याम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से तशरीफ़ ले गए और मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुरान के अंदर
सानिल असनैन का खिताब आया है कि दो में से दूसरे, यानी गार में जो दो थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर, तो आपकी खसूसियत हासिल है कि कुरान पाक में आपका इस निस्बत से ज़िक्र आया है। और आपकी फजीलत में एक और हदीस है जिसके गार से भी निस्बत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात में मौजूद थी, और आपने जब रात में तारों भरी रात देखी तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, कोई शख्स ऐसा भी है कि जिसके अमाल इन तारों की तादाद के बराबर हों? तो जब सवाल पूछा तो आपके जहन में यही था कि आपके वालिद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उमर के अमाल इन तारों की तादाद के बराबर हैं। तो आयशा ने थोड़ा सा फ़ील किया कि उनके वालिद साहब का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने फिर पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद गिरामी के बारे में क्या ख़्याल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपके वालिद अबू बकर की तो जो एक रात है जो उसने गारे सौर में मेरे साथ गुजारी थी, उमर की तमाम उमर की नेकियों पर हावी है। तो ये फजीलत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कि उन्होंने जो कुर्बानी दी और इस गार में आप के साथ जिस तरह क़याम किया, 3 रातें क़याम किया, अपनी जान खतरे में डाली, आप को आपकी बार नबूवत के साथ कंधों पर उठा के लेके गए। तो ये आपकी फ़जीलत है और ये इस गार की भी फ़जीलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये गार की ज़ियारत करने जा रहे हैं। और बाकी हर तरफ शायद तारीक रात होगी, यहाँ एक अजीब नूर बरस रहा है जो कि आप देख सकते हैं। मुकम्मल यहाँ पर लग रहा है कि जिस तरह हम दिन के टाइम पर यहाँ पर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ मैं एक पिक्चर भी शेयर करूँगा। रात के 11 बजे का वक्त है, लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि बिल्कुल जिस तरह दिन चढ़ा हो, बगैर किसी लाइट्स के, बगैर किसी बल्ब के, बगैर किसी स्ट्रीट लाइट्स के। कुछ ऐसा नहीं है। इवन 14वीं की रात भी नहीं है, रात भी गालिबन आधे चाँद की रात है, लेकिन इसके बावजूद बहुत खूबसूरत समा है।